लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू गराज रिव्यूज़। मेरा नाम है राघव एंड आज हमारे पास है द 2022 टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर। इस वीडियो में हम करेंगे इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू जिसके अंदर हम स्टाइलिंग, फीचर्स, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट एंड टेंटेटिव प्राइसिंग की भी बात करेंगे। सो अगर आपको इस कार के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं एंड यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द कार, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस कार से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में पूरे हो जाने चाहिए। एंड स्टिल अगर आपको कुछ भी और पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट टू माई फुल पोटेंशियल। फ्रंट स्टाइलिंग की अगर हम बात करें तो इस कार का फ्रंट फेशिया काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है एंड अकॉर्डिंग टू एन एसयूवी इट डज़ लुक गुड। स्पेशली इस कार की जो इंटीग्रेशन है दैट आई रियली लाइक। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रिल के अंदर से ये जो DRLs हमें मिलते हैं एंड ड्यूल DRL सेटअप मिलता है विच आई थिंक इज़ रियली गुड। एंड ऊपर से यही DRLs हमारे इंडिकेटर का काम भी करते हैं। सो रियली नाइस इन दैट स्टैंड पॉइंट एज वेल। ये क्रोम फिनिश जो हमें ग्रिल के बीच में मिलती है दैट टू लुक्स क्वाइट गुड। एंड इसके अंदर पूरे ग्रिल में हमें एक कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है, नॉट रियल कार्बन फाइबर लेकिन कार्बन फाइबर फिनिश है, जो कि हमें टोयोटा की रीसेंट कार्स में देखने को मिला है। ग्लांजा के अंदर भी अगर हम देखें तो नीचे की साइड पर हमें कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलती है एंड हाई राइडर के अंदर भी हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम इस कार की एक्चुअल ग्रिल की बात करें तो वो नीचे दी गई है यहाँ पर। दिस इज़ जस्ट फॉर शो। नीचे हमारे पास एक्चुअल ग्रिल आती है जिसके अंदर एक्चुअली हवा जाकर इंजन को कूल करती है। ओवरऑल द लुक्स एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड। हेडलैम्प्स की अगर हम बात करें तो हेडलैम्प्स एक्चुअली इस कार के दिए गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप हमें देखने को मिलता है एंड ऊपर यहाँ पर सिर्फ इंडिकेटर्स एंड DRLs ही है। ओवरऑल अ वेरी गुड लुकिंग कार। मेरे हिसाब से रोड पर अगर ये चलती हुई दिखेगी तो इट विल बी क्वाइट दी हेड टर्नर। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो दैट लुक्स गुड एज वेल। एक B टाइप SUV होने की वजह से उसका जो फॉर्म फैक्टर है थोड़ा बड़ा है। इट डज़ गिव दिस कार अ वेरी गुड SUV टाइप फील। एलॉय व्हील्स की अगर हम बात करें तो 17 इंच का एलॉय व्हील डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है, जो कि मारुति सुजुकी की जो ग्रैंड विटारा है उससे डिफरेंट है। एंड ऑब्वियसली जैसे कि हम जानते हैं दिस कार एंड द ग्रैंड विटारा आर प्रीटी मच द सेम कार्स, बस स्टाइलिंग में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि इस कार के एलॉय व्हील्स डायमंड कट डिज़ाइन है एंड इट लुक्स प्रीटी गुड एज वेल। एंड नीचे की साइड अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिशेस देखने को मिलेंगी। अगेन इस कार को एक रगड लुक देते हुए जो कि एक SUV पे बहुत अच्छे से मैच करता है। अगर हम विंडो सिल्स के आसपास देखेंगे तो आपको क्रोम फिनिशेस देखने को मिलेंगी। डोर हैंडल्स पे सैडली हमें कोई क्रोम फिनिश देखने को नहीं मिलती, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है एंड काफ़ी कार्स में आने लग गया है, बट नॉट इन द अर्बन क्रूज़र हाई राइडर। बट कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पर हमें बटन दिया गया है, बट वील गेट टू दैट लेटर ऑन जब हम फीचर्स की बात करेंगे। ओवरऑल साइड प्रोफाइल भी इस कार की सिंपल है जस्ट लाइक एनी अदर कार इज़ वेल, बट ओवरऑल अ गुड लुकिंग कार। साइड प्रोफाइल में एक जो हमें स्पेशल चीज़ मिलती है वो ये है हाइब्रिड की बैजिंग, जो कि हमें टोयोटा की डिफरेंट कार्स, अगर मैं कैमरी की बात करूँ तो उसके अंदर भी हमें ये हाइब्रिड की ऐसी ही बैजिंग देखने को मिलती है। एंड दिस बीइंग द हाई राइडर बीइंग अ हाइब्रिड कार, इस बार भी बैजिंग वही मिलेगी। रेयर डिज़ाइन की बात करें तो रेयर डिज़ाइन इस कार का काफ़ी यूनिक है, काफ़ी स्ट्राइकिंग है एंड मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। ये जो क्रोम गार्निश हमें दी गई है रेयर में वो इस कार को एक बहुत ज़्यादा सुंदर और स्ट्राइकिंग लुक देती है। इस कार की जो ये बड़ी स्लीक से टेल लैम्प्स दिए हुए हैं ये भी बहुत सुंदर है। एंड अगर हम इसकी लाइट्स एक्चुअली ऑन करें तो आपको टेल लैम्प्स का थोड़ा और आइडिया अच्छे से लगेगा। उसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो अर्बन क्रूज़र हाई राइडर की बैजिंग यहाँ देखने को मिलती है एंड इस साइड पे हमें हाइब्रिड की बैजिंग वंस अगेन, साथ में V मॉडल जो कि बताता है कि ये टॉप एंड वेरिएंट है इस कार का। बट देन अगेन अगर हम यहाँ इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक सेट ऑफ लाइट्स और दी गई हैं। ये इस कार की रिवर्स लाइट्स और इंडिकेटर्स का काम करती है। एंड अगर हम इस कार की रियर स्किड प्लेट की भी बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हमें ग्लॉस ग्रे फिनिश में देखने को मिलती है, जो कि सुंदर दिखती है एंड इसको एक कार को और भी ज़्यादा एक रगड लुक देती है, जो कि अगेन एक SUV के लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर है। अगर हम यहाँ टॉप साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक रियर स्पॉइलर मिलता है। रियर टेल लाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस कार की एंड एक रियर वाइपर, साथ में रियर डिफॉगर भी देखने को मिल जाएगा। रूफ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पोर्टी रूफ रेल्स फिनिश्ड इन सिल्वर मिलती है। एक ड्यूल सनरूफ सेटअप मिलता है हमें इस कार के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे इस कार की। जब हम इंटीरियर में जाएंगे तो उसकी हम और बात करेंगे। एंड एक ग्लॉस ब्लैक फिनिश हमें जो रूफ़ मिलती है उसके ऊपर एक ग्लॉस ब्लैक शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो मुझे इस कार की एक्चुअली लुक्स लगी हैं, लुक्स वाइज दिस इज़ एन एब्सोल्युटली हेड टर्निंग कार। बहुत ज़्यादा सुंदर लुक्स दी गई हैं एंड मेरे हिसाब से इफ़ आई हैड टू गिव दिस कार रेटिंग तो अ फुल 5/5।
अब इंटीरियर स्टाइलिंग की अगर हम बात करें तो आई रियली डू लाइक दिस कार। स्टीयरिंग व्हील से अगर हम शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील, मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील, क्रोम इंसर्ट्स आपको हल्के हल्के दिए गए हैं, मेटालिक इंसर्ट्स दिए गए हैं। सो ओवरऑल अ गुड लुक फॉर द कार। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एवरीथिंग इज वेल लेबल्ड, इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर आपको ब्लू वाला पावर बटन मिलता है इस बार, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने कैमरी की भी वीडियो देखी हो जो टोयोटा की दूसरी हाइब्रिड कार है उसके अंदर भी एक ब्लू पावर बटन मिलता है, यानी कि स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। यहाँ पर आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले के बटन्स, 360 पार्किंग कैमरा के बटन्स और इंटीरियर लाइट्स जो जितनी भी हैं गाड़ी की उसकी ब्राइटनेस के बटन्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस साइड पे अगर हम देखेंगे तो इस कार की जो डिस्प्ले है, जो इस कार के एसी वेंट्स है, एसी कंट्रोल्स हैं, सारे बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है। कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती जैसे कि बस उठाकर लगा दी गई है। इट्स वेल थॉट आउट एंड अ गुड इंटीरियर। आपको यहाँ पर प्रॉपर लेदर इंसर्ट्स, मेटालिक इंसर्ट्स, इवन विद इंटीरियर लाइटिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो ओवरऑल अ क्वाइट हाई क्वालिटी मटेरियल। अगेन बिल्ड क्वालिटी वाइज इट इज़ नॉर्मल, प्लास्टिक का यूज़ किया गया है कार के अंदर, बट देन अगेन इट इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल फॉर दिस रेंज ऑफ कार। बट जो ये लेदर इंसर्ट्स आपको दिए गए हैं वो इस कार की क्लास को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं एंड इंटीरियर फील वाइज इट इज़ अ गुड इंटीरियर। ऊपर अगर हम देखेंगे तो इस कार के अंदर जो हमें फुल पैनोरामिक सनरूफ इस बार दी गई है, दैट टू इंटीरियर क्वालिटी एंड इंटीरियर फील को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, विच आई रियली लाइक। अब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के अंदर, जो कि हाइब्रिड वेरिएंट है, तो इसके अंदर हम सिर्फ इंजन की अगर हम बात करें तो हमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस कर सकता है 91 bhp एंड 122 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। लेकिन क्योंकि ये हाइब्रिड है आप इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में भी चला सकते हैं एंड सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में ये कार प्रोड्यूस कर सकती है 79 bhp एंड 141 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। कंबाइंड अगर हम आउटपुट की बात करेंगे, यानी कि जब आप इस कार को हाइब्रिड मोड में चलाएंगे तो वो प्रोड्यूस करती है 115 ब्रेक हॉर्स पावर। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो हमें 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के अंदर हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एवरेज की अगर हम बात करें तो दैट इज द इंडस्ट्री लीडिंग एट 27.97 kmpl, जो कि मेरे हिसाब से इज अमेजिंग एवरेज फॉर एन एसयूवी ऑफ दिस साइज। ऊपर से एक बड़ा क्वेश्चन जो बहुत लोगों को होता है, क्योंकि ये हाइब्रिड कार है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, वो है वारंटी का। तो इस कार की जो हमें हाइब्रिड बैटरी मिलती है दैट हैज़ अ वारंटी ऑफ 8 years, जो कि मेरे हिसाब से इज मोर देन सफिशिएंट। अब करते हैं फीचर्स की बात इस कार के अंदर। वंस अगेन स्टार्टिंग विद द स्टीयरिंग व्हील, मल्टी फंक्शनिंग बटन्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ फॉर द इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे इस कार के क्रूज कंट्रोल बटन्स एंड नीचे की साइड आपको देखने को मिलेंगे इस कार के वॉइस और कॉल सेटिंग्स, जैसे कि कॉल उठाना, कॉल एंड करना एंड वॉइस कमांड वंस अगेन। अब वॉइस कमांड जो है इस कार का AI असिस्टेड नहीं है। इसका मतलब यही है कि कुछ ही जो फीचर्स जैसे कि किसी को कॉल करना, वो सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट इस वॉइस कमांड के थ्रू आप सनरूफ खोलना या फिर AC का टेम्परेचर बढ़ाना, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। सो दैट इज वन फीचर। सेकंड इज ऑफ द हेड्स अप डिस्प्ले ऑफ दिस कार। अगेन जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे एट दैट टाइम इस कार की हेड्स अप डिस्प्ले ऊपर आ जाती है एंड देन उसका एसेंशियली काम क्या होता है कि वो ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में, आपको बार बार नीचे देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में ही आपको गाड़ी की स्पीड और जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हमें देखने को मिल जाती है। अब बहुत लोग यूजुअली ऐसा कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसके अंदर मैप्स नहीं आ रहा या वो सारी चीजें नहीं आ रही, तो आई अग्री टू सम एक्सटेंट। अगर मैप्स जैसी या नेविगेशन जैसी सेटिंग्स आपको हेड्स अप डिस्प्ले में मिल जाए तो और ज्यादा एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाता है। बट देन उसका एक फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि बार बार आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती देखने के लिए कि आपकी स्पीड एक्चुअली है क्या। आप नॉर्मली गाड़ी चलाते हुए भी आपके बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में आपको पता चलता रहेगा कि आपकी स्पीड क्या है एंड आप अवेयर रहेंगे कि आप अपनी स्पीड लिमिट तोड़ ना रहे हो। सो दैट इज अ गुड पार्ट एंड एक बहुत छोटी सी पार्ट है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही एड अप करती हैं एंड आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और एनहांस करती हैं इन माय ओपिनियन। सो ये था इस कार के हेड्स अप डिस्प्ले के बारे में। बट देन हमारे पास एक इंटीरियर डिस्प्ले भी इस कार में दी गई है ड्राइवर के लिए। सो ये जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्पीडोमीटर आ जाता है, बट देन यूजिंग दीज बटन्स ओवर हियर आप इस डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर अपनी ब्राइटनेस, डिस्टेंस यूनिट्स, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स वगैरह चेंज करने हो तो सेटिंग्स हैं, ओडोमीटर की सेटिंग सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इस कार की इको फ्यूल इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्योंकि ये हाइब्रिड कार है ऑब्वियसली इसके अंदर आपको इकोनॉमी रिलेटेड चीजें बहुत अच्छे से पता चलेंगी एंड वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप अपनी
अपनी गाड़ी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ड्राइविंग टाइम या फिर आपकी एवरेज स्पीड क्या रही है, वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी हो, म्यूजिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगी एंड देन अलर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि अभी जो इस कार का जो ये वाला दरवाज़ा है एंड डिक्की है वो ओपन है, इसलिए उसका अलर्ट हमें दिख रहा है। एक फीचर और जो इस कार का मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि आपको ऑटो डिमिंग IRVM भी मिल जाता है, मैनुअल नहीं मिलता। बाकी इस कार के अंदर आपको एक टैकोमीटर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि टैकोमीटर की जगह आपके पास यहाँ पे पावर, इको और चार्जिंग है। अब इसका फायदा क्या होता है, जब आप की गाड़ी इको में चल रही है एट दैट टाइम आपकी गाड़ी के जो बैटरीज है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो काम कर रही है। चार्जिंग के टाइम पे जब आप गाड़ी में ब्रेक मारेंगे या फिर आपकी गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जो बैटरी है वो वापस चार्ज हो रही है, तो आपकी यहाँ चार्जिंग पे नीडल चली जाएगी एंड देन जब आपका इंजन किक इन करता है आपको चलाने के लिए, एट दैट टाइम आपका पावर में नीडल चल जाएगा एंड आपको पता चल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी वार्निंग लाइट साइड में दी गई है एंड यहाँ पर इंजन टेम्परेचर गेज एंड फ्यूल गेज साइड में दिया गया है। सो ओवरऑल ड्राइवर क्लस्टर भी इस कार का बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है एंड मेरे हिसाब से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ड्राइवर को चाहिए होगा उसको बार बार इधर उधर फिडल अराउंड करने की जरूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं ही मिल जाएगी। नेक्स्ट आप हमारे पास इस कार में एक और डिस्प्ले दी गई है जो कि है इस कार की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। अब ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले वही सेम डिस्प्ले है जो हमें अब की बार नई ग्लांजा में या फिर आजकल नई मारुति कार्स के अंदर देखने को मिल रही है। उस डिस्प्ले का, इस डिस्प्ले का अगर आपको एक डिटेल रिव्यू देखना है तो मैं अपने चैनल पे अलग से कर रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर चेक करें। बट ओवरऑल डिस्प्ले जो यूजेबिलिटी है, जो इस कार की इंट्यूटिवनेस है, वो सारी मेरे को बहुत अच्छी लगी। कोई भी डिस्प्ले आपको हैंग करती नहीं दिखेगी या फिर ऐसी अटकती हुई नहीं लगेगी। इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ एंड क्वाइट ईजी टू यूज़। नेक्स्ट आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, विच इज़ अ गुड फीचर टू हैव। नेक्स्ट अप जो आपको मैं इंटीरियर में बता चुका हूँ इस कार की, पैनोरामिक सनरूफ। एक पैनोरामिक सनरूफ का मुझे एक फ़ायदा जो लगता है वो ये है कि ये एक्चुअली खुलता कितना ज़्यादा है। क्रेटा के अंदर भी इतनी ज़्यादा सनरूफ खुलने को हमें देखने को नहीं मिलती। इसका ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ हिस्सा जो है दैट इज़ ओपन एंड ओनली 1/3 रिमेन्स कवर्ड, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इस कार के बारे में। एम्बिएंट लाइटिंग आपको इस कार में देखने को मिल जाएगी, हालांकि कलर इसका वाइट ही रहता है, बट देन अगेन एम्बिएंट लाइटिंग स्टिल एक रात के टाइम पे स्पेशली बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है। स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ तो इस कार में 6 स्पीकर्स हमें मिलते हैं, दैट टू ऑफ आर्कमीज प्रीमियम साउंड। 2 हमें ट्विटर्स देखने को मिलेंगे दरवाजों के ऊपर एंड देन 4 हमारे पास मेन स्पीकर्स आ जाते हैं हर एक दरवाजे पे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंक्लूसिव मुझे लगता है कि इस कार का जो हर एक फॉर्म फैक्टर है वो बहुत अच्छे से टोयोटा एंड मारुति दोनों ने मिलकर सोचा है एंड उन्होंने हर मार्केट को केटर किया है। फीचर्स इस कार के अंदर काफ़ी हैं, फ्यूल इकोनॉमी इस कार की बहुत ज़्यादा है। कंफर्ट के मामले में अभी हम जस्ट थोड़ी देर में बात करने वाले हैं एंड प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करते हैं जस्ट अभी। प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूँ इस कार के अंदर, शुरू करेंगे इस कार के ग्लव बॉक्स से। अब इस कार का जो ग्लव बॉक्स है डिसेंट साइज है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है एंड आपको इस कार के अंदर एक लाइट भी देखने को मिल जाती है यहाँ पर ग्लव बॉक्स के अंदर, बट कोई वेंटिलेशन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज़ नहीं है, जो मुझे एक छोटी सी डाउन साइड लगी, बट उसके अलावा एवरीथिंग इज़ गुड। बीच में हमारे पास जहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है वहाँ पर स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको कीज़, कॉइन्स, फोन्स कुछ भी रखना हो आप आराम से रख सकते हैं। USB पोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ हैंड ब्रेक के साथ देखेंगे तो आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। इस कार की जो आर्मरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है, लेदर रैप्ड है, बट देन आप उसको ओपन कर सकते हैं टू रिवील एन इवन लार्जर स्टोरेज का भी। आप यहाँ पर भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं। सो स्टोरेज वाइज मुझे इस कार में अभी तक कोई दिक्कत नहीं लगी। ऊपर से इस कार के अगर हम दरवाज़ों की बात करें तो 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है एंड यहाँ मैगजीन और न्यूज़पेपर होल्डर भी देखने को मिल जाएगा, डिसेंट साइज। तो यहाँ पर अगर आपको न्यूज़पेपर मैगजीन के अलावा भी अगर कुछ रखना हो, थोड़ा बड़ा रखना हो, तो वो भी आ जाएगा, नॉट अ बिग इशू एट ऑल। इस कार की ट्रंक की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी बड़ी है। ऊपर हमें कार्गो ट्रे देखने को मिल जाएगी, साइड में एक लैंप दे रखा है विद अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। उसके अलावा अगर हम स्पेस देखें तो यहाँ पे 3, 4, 5 बैग्स आप आराम से रख सकते हैं। ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ गुड फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप। उसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे आपको यहाँ पर आपके टोइंग इक्विपमेंट मिल जाएगी एंड आगे की साइड हमें इस कार की हाइब्रिड बैटरी दी गई है, अगेन दिस बीइंग अ हाइब्रिड कार। अब फ्रंट सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ इस कार के अंदर, सबसे पहले तो वी हैव लेदर सीट्स इन दिस कार।
काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लश है, परफोरेटेड लेदर सीट्स भी आती हैं, सो दैट इज़ क्वाइट गुड। एंड परफोरेशन का एक रीज़न है इस कार के अंदर, दैट इज़ बिकॉज वी गेट वेंटिलेटेड सीट्स इन दिस कार विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, स्पेशली इंडिया जैसे वेदर के अंदर जहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, वहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स इज़ एन अमेजिंग फीचर। रही बात सीट की ग्रिप की, तो हमें जो बकेट टाइप डिज़ाइन दिया गया है इसके अंदर, दैट आई रियली लाइक। आपको अगर थोड़ी सी स्पिरिटेड कंडीशन में भी गाड़ी तेज़ चलानी हो थोड़ी, तो यू कैन डू दैट, एंड आप तो इधर उधर गाड़ी में हिलने डुलने वाले नहीं है। रही बात फ्रंट सीट होने की वजह से ऑब्वियसली, तो आप सीट को बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं, सीट के बैकरेस्ट को आप बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं, सीट की हाइट एडजस्टेबिलिटी आप कर सकते हैं यहाँ से, एंड ये सारी चीज़ें मैनुअल दी गई हैं इस कार के अंदर। एंड एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि हाइट एडजस्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए है। फॉर द पैसेंजर साइड सीट यू डू नॉट हैव एनी सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ बैकरेस्ट एडजस्ट एंड सीट को आगे पीछे मूव करने की मूवमेंट है। अगर हम आए रियर सीट्स में, अभी आपने जस्ट देखा मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था, एंड ड्राइवर सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ था। अब मैं रियर सीट में आता हूँ तो मेरे पास अराउंड 2 इंचेस का लेग रूम है इस कार के अंदर, एंड मेरी हाइट काफ़ी लंबी है, 6 फीट 2 ड्राइवर, 6 फीट 2 पैसेंजर अगर पीछे बैठता है, तो देन आई थिंक 2 इंचेस की अगर लेग रूम आपको स्टिल मिलता है, दैट इज़ गुड इनफ। अगर मैं बात करूँ हेडरूम की, तो 1-1.5 इंच का हेडरूम भी आपको इस कार में मिल जाएगा। सो ओवरऑल स्पेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ वाइज अगर मैं बात करूँ तो 3 एडल्ट्स पीछे बैठने में आई डोंट थिंक देयर शुड बी एन इशू एट ऑल। एंड सीट मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट सीट्स जैसे एग्जैक्ट सेम परफोरेटेड लेदर सीट्स आपको रियर में भी मिलती हैं। सो overall space and comfort in the new urban cruiser high rider is quite good in my opinion. rear doors की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 लीटर बॉटल होल्डर एंड बहुत छोटी सी स्टोरेज का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पर न्यूज़पेपर मैगजीन्स तो मुश्किल से ही आएंगे, बट अगर छोटी मोटी चीज़ें रखनी हो तो आप रख सकते हैं। बात करें अगर मैं रेयर में सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा जगह दी गई है जहाँ पर अपने फ़ोन रख सकते हैं। 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक टाइप सी है एंड एक USB है नॉर्मल। मिडिल सीट की अगर मैं बात करूँ तो आपको आर्मरेस्ट मिलती है, जो कि आप ओपन करके 2 कप होल्डर्स रिवील कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कप्स रखना चाहते हैं तो रियर सीट पैसेंजर्स वो भी कर सकते हैं। एंड सो अब आते हैं हम टोयोटा हाई राइडर की प्राइसिंग पर। सबसे पहले प्राइस की बात करने से पहले हम बात करेंगे इसके 2 टाइप के वेरिएंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, वो है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम एंड देन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम। अब जैसे इस कार में हमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलता है, एंड अगर हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बिल्कुल बेस वेरिएंट की बात करें तो वो अराउंड 13.5 लाख रुपए का हमें एक शोरूम प्राइस पड़ता है। एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का यानी कि ये वाला जो वेरिएंट है, ये हमें एक शोरूम प्राइस 19 लाख रुपीस का पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम्स की बात करें तो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम में जो बेस वेरिएंट है वो हमें अराउंड 10.5 लाख रुपए का मिलेगा। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम में टॉप मॉडल की बात करें तो वो अराउंड हमें 16 लाख रुपए के आसपास पड़ता है, जो कि अगेन इसकी प्राइसिंग क्रेटा जैसी कार्स के साथ हमें रख देती है। तो मेरे हिसाब से स्टिल दिस कार इज़ एक्चुअली अ बार्गेन। अब मैं वो बताता हूँ क्यों। रीज़न बीइंग, अगर हम क्रेटा जैसी कार्स की बात करें तो ऑब्वियसली क्रेटा के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं एंड वो इस कार में नहीं आती, बट देन इस कार में जो एक चीज़ हमें आती है वो ये है, सबसे पहले रिलायबिलिटी। टोयोटा एंड मारुति ने मिलकर इस बार इस कार का इंजन बनाया है, जो हमें रूमर सुनने में आए हैं, एंड उसके हिसाब से टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी इस कार की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, इस कार की फ्यूल इकॉनमी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। 28 की फ्यूल इकॉनमी अभी तक हमें सेगमेंट के अंदर हाईएस्ट मिलती है, एंड फ्यूल इकॉनमी के हिसाब से, जो कि इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मेरे हिसाब से ये कार अच्छे से कवर करती है। एंड देन अगर हम बात करें लुक्स की, तो मुझे लुक्स भी इस कार की काफ़ी सुंदर लगी। कंफर्ट के मामले में गाड़ी अच्छी है, हमें इस बार फीचर्स भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। 360 पार्किंग कैमरा, इतनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, जो कि यहाँ तक कि किया सेल्टोस में भी देखने को हमें नहीं मिलती। एंड ये एक मेजर रीज़न है, जो बहुत लोग बोलते हैं कि उन्होंने किया सेल्टोस की बजाय उन्होंने Hyundai क्रेटा ली। रीज़न उसका सिर्फ यही था कि उस किया सेल्टोस के अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती, लेकिन ग्रैंड विटारा एंड अर्बन क्रूजर हाई राइडर दोनों के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से इस कार ने सारे कैटेगरीज को अच्छे से कवर किया है, एंड दिस इज़ अ फुल पैकेज डील। तो अगेन फ्रॉम माई साइड दिस इज़ एक्चुअली अ क्वाइट गुड कार, अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। एंड इसी के साथ यही था इस वीडियो में गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो आपको क्या लगता है इस कार के बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया कॉन्टेंट निकालने की। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।